हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, जो कल हम लोग आबो प्रिंसिपल देखे थे उसे एक बार फिर से समरी कर लेते हैं। आबो प्रिंसिपल का पहले हम स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में कैसे जाते हैं। ठीक है, तो 1s, फिर 2s, फिर 2p, 3s, 3p, 3s, 3p, फिर है 3d, फिर है 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो है लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी स्टेट की तरफ या लोअर ऊर्जा स्तर से हायर ऊर्जा स्तर की तरफ किस तरह मूव करता है, इसे हम देखते हैं। तो यस से इलेक्ट्रॉन मूव भरेगा, पहले यस में भरेगा, फिर 2s में, फिर 2p 3s से होते हुए फिर 3s, पहले 1s में, फिर 2s में, 2p 3s 3p 4s, फिर 3d 4p 5s से होते हुए 4d 5p 6s, वो करते करते 4f 5d 6p 7s, मूव करते करते 5f 6d 7p, फिर मूव करते करते 6d 6f 7d। ठीक है, इतना हो गया। 6f तक कोई तत्व अभी तक ढूंढा नहीं गया है, लेकिन संभावना तो है। यदि मिल गया तो इसी क्रम में भरेंगे। 6f तक कोई तत्व 6f ये है, 6f तक कोई भी तत्व अभी तक ढूंढा नहीं गया है, लेकिन यदि मिल गया तो इसी प्रकार भरेंगे। संभावना तो है। ये प्रिंसिपल जो है आप बॉब प्रिंसिपल को क्लिवेस्की ने दे दिया, अगर इसी बेस पर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। ठीक है, उसके लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की तरफ भरेंगे इलेक्ट्रॉन को, कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर की तरफ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब इसी टाइप में हमको इलेक्ट्रॉन भरना है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम ले लेते हैं, इसको कहते हैं। अब हम ले लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक, रुक जाइए पेज, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये परमाणु क्रमांक है, जितने परमाणु क्रमांक हैं, जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी, किसी एटम में जितना प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होगी। ये बात तो आप लोग जानते ही हैं। तो हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 2 होता है, तो 1s2 हीलियम। लिथियम का 3 होता है, तो 1s2 2s1 3।
हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हो गया। फिर लिथियम बेरिलियम, इसके बाद बेरिलियम का 4 होता है, तो 1s2 2s2 इसी क्रम में भरेंगे। फिर बोरान का तो 5 होता है, तो 1s2 2s2 2p1। कार्बन का 6 होता है, तो 1s2 2s2 2p2। नाइट्रोजन का 7 होता है, तो 1s2 2s2 2p3। आप गिन सकते हैं इसको इलेक्ट्रॉन को, 2s में है, 2 इसी s में है और 3 p में है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन को भरा कैसे, तो देख लीजिए, यस पी डी एफ, ये आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो यस में एक ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे। एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन को हम भर सकते हैं, एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं, जो कि एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। ये पी का है, ये पी का है, ठीक है, ये पी का है। इसमें मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल इसमें होते हैं, ठीक है। पी उपकोष में 3 ऑर्बिटल होते हैं, और टी उपकोष में, ये डी का है, ये टी उपकोष में 5 होते हैं, 2 3 5। डी उपकोष में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 5 ऑर्बिटल हैं और एक ऑर्बिटल में ओनली 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। चलिए एफ का देख लीजिए, तो एफ के उसमें 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, एक और माइनस 7। एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, क्योंकि एफ के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एफ ऑर्बिटल में सिर्फ और सिर्फ 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं एफ ऑर्बिटल में, क्योंकि एफ इलेक्ट्रॉन में 7 ही ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इस प्रकार। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। अब डी जैसे 5 है, तो 2 गुणे 5 10। पी में 3 ऑर्बिटल है, तो 2 गुणे 3, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन हम भरेंगे, 3 में 6 ही होगा ना, तो पी में 3 ऑर्बिटल है, तो 2 गुणे 3 हो गए 6। यस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 7 ऑर्बिटल, तो 2 गुणे 7 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का देख लीजिए, ये चीज़ मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, ये चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊँगा आगे। ऑक्सीजन का 8, 1s2 2s2 2p4। अब चूँकि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं, तो ऑक्सीजन के पास 8 ही इलेक्ट्रॉन है भैया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे दीजिएगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, 4 हो गए, और जो बचेगा वो इसको दे देगा। अब इसके पास 4 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं, तो 6 कहाँ से लाएगा, तो 4 ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। अब इसका ऑर्बिटल देख लो, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, इस यस में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें रहेंगे 4 इलेक्ट्रॉन। अब
इसको जो है हम डायरेक्ट यहाँ नहीं भर सकते हैं। इसको जो हम डायरेक्ट यहाँ नहीं भर सकते हैं। इसको उठा के यहाँ भरते हैं या यहाँ भरते हैं। एक वैज्ञानिक थे हुंड साहब ने कहा था, हुंड एक नियम यहाँ पे आ जाता है जिसे कहते हैं हुंड का नियम। हुंड के नियमानुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है तथा इलेक्ट्रॉन एक एक ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉन एक एक ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश पाते हैं। यदि समान ऊर्जा का ऑर्बिटल है तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन पहले नहीं होगा। हुंड कहता है कि समान ही ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन हैं तो वो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तभी संभव होगा जब उसके सभी ऑर्बिटल भर जाएं, एक एक करके भर जाएं, तभी संभव है। जब एक एक करके सभी ऑर्बिटल भर जाते हैं तब उनका युग्मन संभव है। तो चलिए लिखते हैं, हुंड के नियमानुसार विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा की वृद्धि के क्रमानुसार होता है तथा इलेक्ट्रॉन एक एकल ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश पाते हैं। हुंड साहब ने बताया हमें कि विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का प्रवेश उपकोषों की ऊर्जा के वृद्धि के क्रमानुसार होता है तथा इलेक्ट्रॉन एक एकल ऊर्जा के बढ़ते क्रम वाले उपकक्षकों में प्रवेश पाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर समान ऊर्जा के ऑर्बिटल हैं तो इलेक्ट्रॉन का युग्मन तभी संभव होता है जब उससे पहले उसके सारे ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे उसके ऑर्बिटल में तब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो बचेगी, तब फिर से उनका युग्मन होना शुरू होगा। ठीक है, इतना समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए फ्लोरीन का निकालते हैं। फ्लोरीन का होता है 9 1s2 2s2 2p6 1s2 2p6 2p5 होगा, 2p5 क्योंकि 9 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 4 5 9 हो गए 9। अब एक चीज़ और बता दें, फ्लोरीन जो है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। फ्लोरीन जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। पीरियोडिक टेबल में जो सबसे ज़्यादा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो फ्लोरीन की होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है 4.0 के आसपास है। 4.0 है, आसपास छोड़िए, 4.0 है, 4.0 है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अगर एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 3.98 है। अगर एग्जैक्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो 3.98, लेकिन हम उसको 4 के आसपास ही मानते हैं, उसको हम 4 के आसपास ही मानेंगे। चलिए फ्लोरीन हो गया। अब नियान को देख लेते हैं, तो नियांतस 1s2 2s2 2p6 2p6 ये फुल फिल्ड है। अब इसमें जो है इलेक्ट्रॉन फुल फिल्ड है, तो ये जो है स्टेबल है, ये एलिमेंट स्टेबल है, ये रिएक्शन नहीं करेगा किसी के साथ, ठीक है। और इसी की तरह पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट बनना चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबल है। हर कोई चाहता है भाई हम स्टेबल ही रहें, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये पीरियोडिक टेबल का, ये उसकी फैमिली के जो एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, वे बहुत स्टेबल हैं। क्योंकि देखिए स्टेबिलिटी के लिए एक ऑक्टेट का नियम है, अष्टक नियम, वो आगे हम आपको बताएंगे। 2 8 2 8 ऑक्टेट का नियम यहाँ लागू होता है, इसलिए यह स्टेबल है। हर कोई चाहता है कि मैं स्टेबल ही रहूँ। चलिए सोडियम का देखते हैं। ये जो ऑक्टेट का जो रूल है इस एलिमेंट के लिए, ये है केमिकल बॉन्डिंग में, चैप्टर नंबर 4 में, वो हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर उतना टाइम नहीं है। सोडियम का है 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है, 3s1। अब ऑक्सीडेशन ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। वैलेंसी, चलिए वैलेंसी बता दे रहे हैं। ऑक्सीडेशन वैसे इसका होगा +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन इसका होगा +1, एटॉमिक नंबर 11, 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s1 है 3s1। क्या बताना था? हाँ ऑक्सीडेशन, इसकी वैलेंसी की अगर बात की जाए तो अगर देखिए जो वैलेंसी इसकी, तो ये यानी कि 2 8 1, तो इसकी वैलेंस सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो +1 है। इसके वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, सो इसकी वैलेंसी भी एक ही होगी। इसके सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी +1 होगी। और ये पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट ग्रुप में भी है, इसलिए भी इसकी वैलेंसी एक ही होती है। किसी भी तरह से देखिए वैलेंसी एक ही होगी। मैग्नीशियम 12 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। चलिए 12। अब हम आपको बताते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, ये सब आप पाओ नियम के आधार पे ही करेंगे। इसकी देखिए वैलेंसी तो 2 है, सो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट।
2.8 ये 2.8 जो कॉन्फ़िगरेशन है ये बोरबरी नियम से लिया गया है 2.8। ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, कल बताऊंगा, ठीक है। ये भी आपको आगे बताऊंगा, कल बताऊंगा। और अगर कुछ दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, पूछिएगा, हम आपको बताएंगे, आपका एक एक डाउट क्लियर होगा, ठीक है। मैग्नीशियम 12 है। अब आगे भी अगर कॉन्फ़िगरेशन बताना है तो कल मैं बता ही दूंगा। फ़िलहाल खैर इतना पढ़िए, देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखने के लिए धन्यवाद। और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसे ग्रो कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, अपने दोस्तों से कहिए। ओके बाय, सी यू सून।